हाय एवरीवन, माय नेम इज AK। आज हम ग्रामर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द पार्टिकल, द पार्टिसिपल। Participles are key building blocks in any language. In grammar, participle is a form of a verb that can be used in compound tenses of the verb. There are two participles in English: the past participle, which usually ends in ed, and the present participle, which ends in ing form. So let us learn about the topic. As the definition says, the present participle is a word which is partly verb or partly an adjective. इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिसिपल है वो तो अंडरस्टूड है, वर्ब है, बट पार्टली वर्ब है, आधा वर्ब है और आधा जो है वो एडजेक्ट है। तो जब वर्ब और एडजेक्ट मिलकर कोई एक्शन देते हैं सेंटेंस में तो उसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो ये वर्बल एडजेक्टिव भी है क्योंकि इसमें दोनों दोनों मतलब वर्ब भी और एडजेक्ट भी यूज हो रहा है सेंटेंस में। जैसे वेटिंग फॉर सदफ आई मेड सम टी। वेटिंग फॉर सदफ आई मेड सम टी। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो इंग फॉर्म लगा हुआ है, तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। एंड जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल्स जो जिसके साथ इंग फॉर्म यूज हो। जैसे टू गिव द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, सबसे पहले वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो किसी एक्शन का रिजल्ट दे। जैसे सेंटेंस में द बम एक्सप्लोडेड डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग। अब यहाँ डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग। अब यहाँ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है वो किसी एक्शन का रिजल्ट दे रहा है। और टू गिव द रीजन फॉर एन एक्शन, जब हम एक्शन की रीजन देते हैं कि ये एक्शन क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड, तो जैसे नोइंग शी लव्ड रीडिंग आई बॉट अ बुक। जैसे मुझे पता चला कि वो रीडिंग पसंद करती है या उसे रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए एक किताब ली। To talk about an action that happened at the same time as another action। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्शन एट द सेम टाइम हो रहा है और दूसरा एक्शन जो है वो भी उसके साथ हो रहा है। तो उसके साथ हम स्टैंडिंग इन द क्यू, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग इन द क्यू आई रियलाइज्ड आई डिड नॉट हैव एनी मनी। तो क्योंकि ये एक ही टाइम पे हो रहा है, स्टैंडिंग इन द क्यू आई रियलाइज्ड मतलब जब मैं खड़ा था तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं। टू एड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास। अब इसका मतलब है कि मेन क्लास में सब्जेक्ट के बारे में मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो उसे ऐड करे। जैसे यहाँ जो स्टार्टिंग है, इन न्यू ईयर द न्यू पॉलिसी बैन्स कार्स इन द सिटी सेंटर। स्टैंडिंग यहाँ जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है मजीद सब्जेक्ट के बारे में मेन क्लास में। उसके बाद जी दूसरा जो पार्टिसिपल है वो है पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड टाइप ऑफ। वो जो ई जिसके साथ ईडी इस्तेमाल हो, एन हो, टी हो और अदर लेटर्स यूज होते हैं। इसमें इसकी यूजेज की बात करें, टू गिव द रीजन फॉर एन एक्शन, अगेन किसी एक्शन का रीजन मालूम करना हो सेंटेंस में,
तो हम ये कहेंगे worried by the news she called the hospital. worried worried by the news मतलब उसने जब न्यूज सुनी तो वो परेशान हो गई और परेशान होकर उसने हॉस्पिटल कॉल की। और अगेन to aid information about the subject of the main class, अगर मेन क्लास में सब्जेक्ट के बारे में मालूम करना हो तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है filled with pride he walked towards the stage. filled with pride he walked towards the stage. और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू मेक एन एक्टिव और पैसिव मीनिंग, जिसकी डेफिनेशन है परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो हम पैसिव और एक्टिव की मीनिंग में यूज करते हैं। जैसे नंबर 1 में जो है हैविंग गॉट ड्रेस्ड, अब मैंने ड्रेस हुआ। ही स्लोली वेंट डाउन स्टेयर्स, अब वो ड्रेस पहनकर सीधा नीचे चला गया। एंड नंबर 2 सेंटेंस में हैविंग फिनिश्ड देयर ट्रेनिंग they will be fully qualified doctors. अब जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो वो डॉक्टर्स बन जाएंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन जाएंगे। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद पार्टिसिपल्स आफ्टर कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन के साथ हम पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर ए, इंस्टीड ऑफ ए, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इन स्पाइट ऑफ। ये प्रीपोजिशंस, इनमें प्रीपोजिशंस भी हैं और कंजक्शंस भी हैं। सेंटेंस नंबर 1 में जैसे बिफोर कुकिंग यू शुड वॉश योर हैंड्स, अब यहाँ बिफोर जो है वो कंजक्शन है और कुकिंग जो है वो है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके साथ एक बिफोर कुकिंग। अब ये कंजक्शन के यूजेज में आ गया। नंबर 2, इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट दे शुड ट्राई डूइंग समथिंग पॉजिटिव। अब इंस्टीड ऑफ, यहाँ जो है ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है और ये जो है कंप्लेनिंग जो है वो है यहाँ पार्टिसिपल अबाउट इट। तो ये पार्टिसिपल आफ्टर कंजक्शन और प्रीपोजिशंस यूज होते हैं।